जय हिंद। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो आप पासे से संबंधित हर प्रकार के प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिससे पासे का प्रश्न चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं, देखते जाइए। पासे से संबंधित हम यहाँ पर बेसिक 3 नियम को देखेंगे, 3 यहाँ पर रूल देखने वाले हैं। पहला नियम देखिए, यदि पासे में कोई भी अंक समान न हो, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पासे में यदि कोई भी अंक समान नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 1, ठीक है, अभी इसको मैं हटा देता हूँ, 1, 5, तो इस प्रकार से अंक दिए हुए हैं। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि इसके ऊपरी फलक में, दूसरे पासे के ऊपरी फलक में कौन सा अंक आएगा। अब देखिए यहाँ पे अंक तो समान है नहीं, 2, 3, 4, 1 और 5 है। अब हमें क्या निकालना, ऊपरी फलक में कौन सा अंक आएगा। तो जब यहाँ पर कोई भी अंक समान ना हो तब की स्थिति में हम लोग मानकता का नियम लेते हैं, और ये नियम कहता है कि यहाँ पर ऊपरी फलक, दोनों का ऊपरी फलक का योग कितना होना चाहिए, यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो देखिए, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो दूसरे पासे के ऊपरी फलक में कौन सा अंक आया, 3 अंक आया। तो बहुत ही सिंपल सा ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे देखिए 5 है तो इसके ऊपरी फलक में क्या जाएगा, फिर 5 है तो यहाँ पर 2 आएगा। सो ये फर्स्ट नियम रहा। अब देखते हैं, यदि एक अंक समान हो जाए तब की स्थिति में हम क्या करते हैं। तो देखिए, यदि एक अंक समान हो जाए तब की स्थिति में ध्यान देते जाइएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो ये आपका प्रश्न रहा 2, 3, 1, 5, 2, 4। अब इसमें 2 तो समान हो गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे संख्याओं को क्लॉकवाइज लिखते हैं। संख्या को यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्लॉकवाइज लिखा जाएगा। अब जैसे देखिए 3 के बाद 1 आएगा, हमने इन दोनों को लिख दिया, क्योंकि जो अंक समान है उसको आप यहाँ से हटा दीजिए। अब 2 तो यहाँ पे समान था, 2 को हमने हटा दिया, तो बचेगा क्या, 4। तो क्या लिखेंगे, अब 4, 5 को लिखेंगे। तो हमने कौन कौन सा अंक लिख लिया, 3 और 1, 4 और 5। अब ध्यान से देखिए, 3 का विपरीत होगा 4 यहाँ पर प्रश्न में, और 1 का विपरीत होगा 5। जब पासे में एक अंक समान हो तो मानकता नियम लागू नहीं होता, ठीक है। उस स्थिति में हम इस ट्रिक का उपयोग करते हैं कि आप सबसे पहले क्लॉकवाइज लिख दो। जैसे यहाँ पे 2 समान था, हटा दिया, लिखेंगे 3 और 1 को। यहाँ भी 2 समान था, उसको हटा के हम इसको लिखेंगे 4 और 5 को। अब लिखने के बाद क्या करते हैं, 3 के विपरीत में होगा 4 और 1 के विपरीत में होगा 5, ठीक। साथ ही अब देखिए, अब बचा कौन कौन सा अंक, बच गया 2 और बच गया 6, तो 2 का विपरीत होगा 6। बहुत ही सिंपल सटीक यहाँ पे ट्रिक है। देख लीजिए कितना सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन CGPSC 2017 में पूछा गया था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 समान है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, हम लोग क्लॉकवाइज लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 और 6, ठीक है। यहीं पे मैं डिब्बा बना देता हूँ। तो सबसे पहले आ गया 2, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 6 को। अब और कौन कौन सा अंक बच गया, 1 और 5, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज लेना है ना इस डायरेक्शन में। अब देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक अंक को हटा दीजिए, 2 का विपरीत होगा 1 और 6 का विपरीत होगा 5, ठीक है। अब कौन कौन सी यहाँ पे संख्या बच गया, 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 4। सो बहुत ही सिंपल बेसिक यहाँ पे यह नियम है। चलिए अब आगे देखते हैं, यदि 2 अंक समान हो पासे का तभी की स्थिति में क्या किया जाता है। तो जब देखिए 2 पासे में 2 अंक समान हो तो शेष अंक एक दूसरे का विपरीत होते हैं। कैसे विपरीत होते हैं, ध्यान से देखते जाइए। चलिए देखिए कौन कौन सा अंक यहाँ पे समान है, 6 और 3, 2 अंक यहाँ पे समान है, ठीक है। तो जो 2 बचेगा वो किसका विपरीत होगा, फिर निश्चित रूप से 4 का विपरीत होगा। देखिए बहुत ही सरल सटीक सा प्रश्न है, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम 3 पासा ले रहे हैं, 4, 3, 5, 6, 3, 5, 3,
2 6। यदि पहले और दूसरे पासे के बारे में बात करें, फर्स्ट और यदि सेकंड पासे को लें, तो यहाँ पे 3 और 5 समान है, तो देखिए 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर निश्चित रूप से 6 हो जाएगा। यदि हम दूसरे और तीसरे पासे को लें, तब की स्थिति में देखिए यहाँ पर कौन कौन सा अंक समान है, 3 और 6 ना, ओके 3 और 6, तो 2 का विपरीत क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से बहुत ही आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पासेस से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखा, फैक्ट को जाना। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।